आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 की वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे जो कि चैप्टर 5 ऑकलन से लिया गया है। ये पहली सवाल है। आज के इस वीडियो में हम आपको दो सवाल बताने वाले हैं और इन दो सवाल में एक सवाल तो बोर्ड एग्जाम में आना कंफर्म है और जब भी आएगा तो सीधा आपका कहीं पर भी नहीं गया है 8 नंबर। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जो सवाल दिया है उसको नोट करेंगे। तो आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर को अच्छे से डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखना दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है यक्स रूट में 1 प्लस का y प्लस में y रूट में 1 प्लस का x इक्वल का 0। इसका अवकलन देखिए, बहुत सारे बच्चे तो डायरेक्टली जल्दबाजी में इसका x के सापेक्ष अवकलन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर सब पहले जो है x के सापेक्ष डायरेक्टली अवकलन नहीं करना है, पहले आपको इसको सॉल्व करके इजी बनाना होगा। तो x रूट में 1 प्लस वाई इक्वल, इसको उठाकर हम इक्वल के इधर करेंगे, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में y रूट का 1 प्लस यक्स होगा। अब क्या करना है, इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ वर्ग करेंगे तो यक्स रूट में 1 प्लस वाई का स्क्वायर होगा बराबर माइनस वाई रूट में 1 प्लस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो है आपका रूट से बाहर होगा, क्योंकि रूट का वर्ग करते हैं तो संख्या रूट से बाहर निकल आती है। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है। वाई का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा। अगर इस रूट का वर्ग करेंगे तो संख्या रूट से क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद जो है आपको यक्स स्क्वायर करना होगा। उसके बाद अंदर गुणा कर दो, यक्स स्क्वायर करना, यक्स स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर वाई होगा बराबर अंदर गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में और अंदर गुणा करेंगे तो यक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर वाई उठाकर इधर वापस ला लो, वाई स्क्वायर इसको इधर से इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यक्स वाई स्क्वायर ये भी उधर चला गया, ये भी उधर चला गया, बचा क्या? तो 0। यक्स स्क्वायर इस माइनस वाले को हम पास में कर लेते हैं, माइनस वाले को पास में करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस में इन दोनों को पास में करेंगे तो यक्स स्क्वायर वाई माइनस में यक्स वाई स्क्वायर बराबर का 0 होगा। अच्छा ये बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। तो एक बार जोड़ दिए, एक बार क्या किए? घटा दिए। ए प्लस बी होता है, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला बन गया यक्स प्लस वाई इंटू में यक्स माइनस का वाई प्लस। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है चेक कर लो। तो इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है यक्स वाई कॉमन होगा तो यक्स माइनस वाई बचेगा, यहाँ यक्स वाई कॉमन गया तो यक्स बचा, माइनस का यहाँ पर यक्स वाई कॉमन गया तो वाई बचेगा, इक्वल में 0। अच्छा ये बताओ इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे कि यक्स माइनस वाई ले लो। तो यहाँ पर बचा क्या? यक्स प्लस वाई, यहाँ क्या बचा? प्लस में यक्स वाई बराबर का 0। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम इसको इक्वल में कर दें, इधर इसको हम बचा लें यक्स प्लस वाई प्लस में यक्स वाई और इसको उठाकर उधर कर दें तो ये इंटू में है, 0 के बटे में चला जाएगा और फाइनली सब का सब 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम इसको पक्षांतर करते पूरा 0 हो जाता तो यक्स माइनस वाई बचता और बराबर का 0, तो यक्स बराबर वाई हो जाता, यानी कि वाई बराबर यक्स होता, डी वाई बटे डी एक्स बराबर का 1 आता। और हमें ये तो सिद्ध करना नहीं है। जब ये नहीं सिद्ध करना है तो आपको इसे नहीं बचाना पड़ेगा, ये बचाना पड़ेगा। और इसी सवाल में मान लो बाई चांस आपको इतना सिद्ध करने को दिया तो आप जो इसको पक्षांतर करके 0 कर दिए हैं वैसे इसको पक्षांतर करके 0 करते, ये वाला बच जाता और आसानी से आपका निकल आता। लेकिन हमें ये नहीं, ये सिद्ध करना है तो इसके लिए तो हमें ये वाला बचाना पड़ेगा ही। अब इसके बाद एक काम करते हैं, यक्स इन दोनों में y को कॉमन लेते हैं। ध्यान देना, सिद्ध करना है तो हमें उसी हिसाब से चलना होगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या? 1 प्लस का यक्स। 1 प्लस यक्स क्यों बचाए? क्योंकि हमें यहाँ पर 1 प्लस यक्स की पावर में ही कुछ चाहिए। इक्वल में क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। इतना करने के जस्ट बाद y 1 प्लस का यक्स लो इक्वल, इसको उठाकर उधर कर दो तो माइनस का यक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था, यानी 0 माने कुछ नहीं था तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा माइनस का यक्स बटे में 1 प्लस का यक्स। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इसको हम कैसे जो है एकदम सटीक तरीके से करेंगे, इसको हम बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सुनिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यक्स माइनस वाई है तो हमारा सिद्ध होने वाला नहीं है। तो यहाँ से आप जब करेंगे
तो इसके बाद आप कोशिश करना कि y वाले को एक तरफ बचा लो, बाकी सारी संख्या को एक तरफ बचा लो। इतना अगर आप करेंगे यानी कि y को बचाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो है फाइनली आएगा। y जो है एक तरफ होना चाहिए, दोनों y मतलब कुल मिला के y एक तरफ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर y को कॉमन लिए और y वाले को पहले बचाए, इसको पहले हटा दिए, इसको हटाए ताकि यहाँ पर y अकेले बचे। अब जो है इतना करने के बाद अब इसका हमें जो है x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो चलिए इसको हम आगे नोट करके इसका हम अवकलन करते हैं। अब यहाँ पर जो हम इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और ध्यान देना ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही सवाल पूछेगा, आपको वो सवाल नहीं देगा जिसमें डायरेक्टली अवकलन करना हो। दे सकता है कभी कभी, लेकिन ध्यान देना आप इसको भी पढ़ के जाना क्योंकि आपको पता है अवकलन से कई सवालें पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे dx बराबर डी डी एक्स माइनस में x अपान 1 प्लस का x। अब इसका एक फार्मूला होता है, अगर अंश बटे हर होता है तो जैसे यहाँ पर मान लो डी डी एक्स करना हुआ अंश बटे हर का, अंश बटे हर का। ध्यान देना ये सूत्र है, अंश बटे हर का जब करते हैं तो होता है हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, अंश का अवकलन मतलब डी डी एक्स लगा दिए तो अवकलन हो गया, बीच में माइनस, फिर यहाँ पर अंश गुणे हर का अवकलन, बटे में करना होता है हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के हिसाब से जब करेंगे तो डी वाई डी एक्स को एक बार नोट कर लेते हैं, इक्वल ये हो जाएगा हर गुणे, तो हर में क्या है 1 प्लस एक्स है, गुणे अंश का अवकलन करेंगे, अंश कितना है तो डी डी एक्स, अंश है माइनस का एक्स, बीच में माइनस लगेगा। अब अंश गुणे अंश कितना है माइनस एक्स, तो ब्रैकेट लगा देंगे, फिर हर का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस का एक्स होगा, बटे में हर का स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। आगे करेंगे तो 1 प्लस एक्स इंटू में माइनस से मतलब नहीं है, एक्स का अवकलन 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स डी डी एक्स इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 प्लस में एक्स का अवकलन 1 होता है, बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका अंदर गुणा करेंगे तो -1 माइनस प्लस माइनस एक्स, या देखिए एक्स का नाम एक्स हो जाएगा, ये क्या है प्लस है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो प्लस का एक्स, एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा और एक्स का नाम कितना हो जाएगा एक्स होगा, बटे में 1 प्लस का एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स नोट कर लो, यहाँ पर भी डी वाई बटे डी एक्स नोट कर लो। उसके बाद हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, एक्स माइनस एक्स काटा -1 अपान 1 प्लस का 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस में, इसको ऊपर ले आएंगे 1 प्लस एक्स पूरा ब्रैकेट सहित, तो ये जो पावर 2 थी प्लस में ये हो जाएगा माइनस का 2, और यही जो है आपका सिद्ध करना था, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, और कभी कभी तो आपको ये भी पूछ लेता है डी वाई बटे डी एक्स, इसको उठाकर इधर करेगा तो ये माइनस में था, इधर आएगा प्लस में, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 2 बराबर का 0, तो ये भी आपको देगा, तो आप इसे भी आसानी से कर लेंगे। और कभी कभी इतना देता है, अगर इतना देगा तो इतना भी आप कर लेना। और देखिए आपको देखिए मेन अभी जो सिद्ध करना था तो आपको यही अकेले सिद्ध करना था, तो आप इतना करके छोड़ देना, और बाई चांस इतना सिद्ध करने को देगा तो आप 75 करके उधर कर देना। और कभी कभी तो इस तरीके से देता है सिद्ध करने को, यहाँ पर दे देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर का -1, तो आप ऐसे तिरछा गुणा करके इसको यहाँ भेज देना, बराबर का -1 पड़ा रहने देना। कभी कभी आपको ये भी दे सकता है डी वाई बटे डी एक्स, -1 को उठाकर इधर करेंगे तो +1 इक्वल का 0 हो जाएगा। बाकी आपका मेन यही था, आप यही देखिएगा, बाकी ये सब बनाना पड़ता है, आपको बोर्ड में आएगा जिस हिसाब से आएगा उसी हिसाब से बनाइएगा। और आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम एक सवाल और देखते हैं, क्योंकि आपने थंबनेल पर 2 सवाल देखा था। अब यहाँ पर देखिए ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेम उसी मॉडल की है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ध्यान देना, इस सवाल का मॉडल और उस सवाल का मॉडल बहुत अंतर है, क्योंकि इसे दूसरे तरीके से करना होगा और उसे हमने जो तरीका किया था वो दूसरा तरीका था। बस सेम वही है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तब यहाँ पर जब ऐसे स्क्वायर आ जाएगा तब आपको यहाँ पर नियम को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें y और x को कुछ मानना होगा, क्योंकि x स्क्वायर है, बाकी आप उस हिसाब से करेंगे तो उस हिसाब से आएगा। लेकिन यहाँ पर रूट लगा है, हमको रूट को हटाना नहीं है, उसमें क्या था रूट को हटाना था, इसलिए हमने वो वाला यूज किए थे। और इक्वल में 0 भी था तब हमारा रूट आसानी से हटा था, यहाँ पर इक्वल में 1 है तो आसानी से रूट हटने वाला नहीं है। इसका मतलब y और x को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो y को हम क्या मान लेते हैं, साइन ए। तब जो है अगर यहाँ पर देखिए
वन माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, रूट में है तो वन माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इक्वल वन माइनस वाई के स्थान पर यूज करेंगे साइन स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। क्या होगा, कॉस स्क्वायर है। फार्मूला होता है ना, देखिए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन, इसी फार्मूले के हिसाब से हो गया ये, और कॉस स्क्वायर है तो कॉस ये आसानी से हमारा बाहर चला आएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब जो है यक्स को हम कुछ मान लेते हैं। अगर हम यक्स को मान लें, साइन ए मान चुके हैं तो इसे साइन भी मानेंगे। तब जो है अगर रूट में वन माइनस का यक्स स्क्वायर है तो यहाँ देखिए अगर वाई को साइन ए माने थे तो वन माइनस वाई स्क्वायर था तो हमारा कॉस से आया था, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारा कॉस, यहाँ पर बी मानेंगे क्योंकि ए मैच कर जाएगा ना, तो बी मानेंगे तो यहाँ पर कॉस भी आ जाएगा, थोड़ा सा अंतर होगा, कॉस भी आएगा। कैसे आएगा, जैसे इसको किए थे वैसे इसको भी कर देंगे। अब हम सवाल को देखते हैं। ध्यान देना सवाल में क्या है, y रूट में, तो y के स्थान पर कितना लिखेंगे, साइन है, यहाँ पर लिख देना माना। y के स्थान पर कितना लिखेंगे, साइन है, तो यहाँ पर लिख देंगे अब साइन ए। अच्छा, जहाँ रूट में वन माइनस यक्स स्क्वायर था रूट में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट में वन माइनस यक्स स्क्वायर के स्थान पर हो जाएगा कॉस बी, तो कॉस बी प्लस यक्स के स्थान पर कितना हो जाएगा, तो यक्स के स्थान पर साइन भी हो गया, इनटू में रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर है, तो रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर कितना आएगा, कॉस है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस है, कॉस है। इसका जो है एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होगा इसका और हाँ इक्वल में एक भी है, देखिए इक्वल में कितना, एक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी होगा। और वन जो है ये साइन में 90 का मान होता है, साइन में 90 का मान, तो साइन साइन कट जाएगा, ए प्लस बी बराबर का 90 अंश, ए प्लस बी का 90 अंश होगा। अब जो है इसी को हम समीकरण एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण एक। यहाँ पर देखिए हमने y को क्या माना है, y बराबर साइन है, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर साइन है, यहाँ पर लिख देना, तथा y बराबर साइन है, तो हम a को निकालें तो साइन उठकर उधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा, क्योंकि वाई हो जाएगा वाई। और दूसरा यक्स को हम क्या माने थे, साइन बी माने थे, यक्स को क्या माने थे, साइन बी माने थे। तो अगर हम b का मान निकालें तो साइन उधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब जो है यक्स वाई का मान, a और b का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से तो a के स्थान पर साइन इनवर्स y प्लस में b के स्थान पर साइन इनवर्स x बराबर का 90 है, तो 90 को ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे, तो यहाँ पर कितना रहेगा, 90। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो साइन इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है 1/रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो यहाँ y है तो y स्क्वायर करेंगे। जब यक्स के स्थान पर कुछ भी हो तो यक्स का पुनः अवकलन करते हैं, यानी कि यक्स के स्थान पर y है तो y का पुनः अवकलन करेंगे, तो y का पुनः अवकलन करेंगे तो dy/dx आएगा, प्लस में साइन इनवर्स का करेंगे तो 1/रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर होगा। अगर यक्स के स्थान पर कुछ आता है तभी हम पुनः करते हैं अवकलन, तो यक्स के स्थान पर यक्स ही है तो पुनः नहीं करेंगे, बराबर का 90, यानी कि गिनती आ गई है, 0 होगा। इसको π/2 भी कर सकते हैं, π/2 भी एक गिनती में माना जाएगा, अचर माना जाएगा, तो फिर भी आपका 0 ही होगा। उसके बाद dy/dx 1/, में क्या है, इतना है, बराबर, इसको उठाकर इधर करेंगे तो माइनस में 1/, हो जाएगा, रूट में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए dy/dx बराबर तिर्यक गुणा के हिसाब से इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो इसको यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल लगा है ना यहाँ, तो ये इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तिर्यक गुणा के हिसाब से तो ये ऊपर चला आएगा, तो रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, अपान में पहले से था 1 माइनस का यक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पर माइनस है। लेकिन जो आपको सिद्ध करने को दिया है, सबसे पहले आप लिखना, इसी के नीचे लिखना dy/dx। अगर आपका पेज खत्म हो जाए तो आप पीछे लिख लेना, लेकिन इसके साइड में मत करिएगा, हम यहाँ पर आपको साइड में समझा देना ताकि आपके समझ में आ जाए, बाकी आप नीचे ही करना। dy/dx इसको पूरा उठाकर उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो दोनों में रूट लगा है तो दोनों को एक रूट में कर देते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर
अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल में क्या बचेगा, जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 कर देंगे। और यही जो है आपको सिद्ध करने को दिया था, जो कि ये काफ़ी आसान थी, और इससे पहले वाले से भी ये काफ़ी आसान थी, लेकिन बस इसके रूल को यानी कि नियम को समझना है। और आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।